तो दोस्तों, हम लोग ईवी से आज ट्रैवल कर रहे हैं उज्जैन। और क्योंकि मम्मी और बच्चे साथ में जा रहे हैं तो हमें पीछे सीटिंग बनानी थी, तो मैंने पूरी सीट निकाल दी है और आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से पूरी सीट निकाल दी है और प्लानिंग कुछ इस तरीके से पूरा पीछे बेडिंग बनाने का। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और अभी गाड़ी भी हमारी 88% चार्ज हो चुकी है और हम लोग इसको 100 कोशिश है 100 करके निकलेंगे। अदरवाइज कहाँ कहाँ हम चार्ज करेंगे और कहाँ कहाँ हम रुकने वाले हैं, क्या एवरेज रहने वाली है पर परसेंटेज में कितना किलोमीटर एवरेज देने वाली है टाटा पंच। सो सारा अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। सो बी कंटिन्यू। अभी हमने ये कुछ इस तरीके से कटिंग करी थी लाइज की, ताकि एक साथ हो जाए। आगे की साइड हमने बैग बैग वगैरह हमारा लगेज लगा दिया है, जिससे कि जो गद्दा है आगे से बैलेंस हो जाए। और ये कुछ इस तरीके से हमारी सेटिंग बन गई है। अब हम इसमें गद्दे की फिटिंग करेंगे। सो दोस्तों, फाइनली कुछ ऐसा बन के आया है सामने। ये पूरा सेटिंग हो गया। पीछे गद्दा जो है थोड़ा बैंड कर दिया हम लोगों ने, ताकि जैसे डिग्गी बंद होएगी तो फिर ये थोड़ा सा सपोर्ट का काम करेगा। राइट। तो हमारे पास ये साइज निकल के आया। अभी इसके अंदर बेडशीट लगा के देन आपको फिर फाइनल एक बार दिखाएंगे कैसा निकल के आ रहा है। थोड़े थोड़े कोने से है ना, इसको हमें फिल करना पड़ रहा है ताकि आराम से चीजें सेट हो जाए। दोस्तों देखो, कुछ ऐसी सी सेटिंग हो गई है अब हमारी सीट लगाने के बाद। ये ऑलमोस्ट हमारा 4.5 पौने 5 फीट बाई 5 फीट का हमारा निकल के आ गया है। तो इसमें अब 3 जने, दादी और दोनों बच्चे आराम से बैठेंगे। इनफैक्ट लेट भी सकते हैं। अब देखोगे लेग स्पेस भी काफ़ी है। और पीछे ये डिग्गी बंद होने के बाद में कुछ इस तरीके से सपोर्ट का काम करेगा। अभी हम निकल चुके हैं। 95% बैटरी चार्जर। ट्रिप ए में हम 400 मीटर ही चले हैं अभी, और ट्रिप बी में हम राउंड फिगर करेंगे कि टोटल आना जाना हमारा कितना किलोमीटर हुआ और कितना हमारा चार्जिंग हुआ, कितना कॉस्ट आया। और ट्रिप ए को हम बार बार में रिसेट करते रहेंगे चार्जर टू चार्जर कि हमारा कितना डिस्टेंस में, कितने परसेंटेज में कितने किलोमीटर चल रही है। ठीक है। तो अभी हम गुड़गांव से निकले हैं। ये कटारिया चौक है और अभी पहला स्टॉपेज हमारा यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 148 किलोमीटर के पास में है, जहाँ पे वोल्टिक और स्टेटिक 2 चार्जर है। देखते हैं दोनों में से किस पे हम चार्ज कर पाएंगे। सो हम लोग अभी मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग सोना से पहले मुंबई के लिए कट निकलता है एक्सप्रेसवे का, तो उस रास्ते को लेंगे। और अभी हम लोग लगभग 16 किलोमीटर आए हैं, अप्रोक्सीमेटली 70-80 की स्पीड पे। थोड़ा सा ट्रैफिक था गुड़गांव में, तो क्रूज पर चलाएंगे इसको ऑल द वे। जैसे एक बार यहाँ ट्रैफिक से निकलते हैं एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे तभी। और क्रूज को भी हम लोग मेंटेन करेंगे 80 to 90 की स्पीड पे, बिकॉज उसी में ही हमारा बैटरी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा निकल के आता है। यहाँ से ये पहला टोल टैक्स है सोना की तरफ जाते हुए, एंड देन इसके बाद में हमारा मुंबई के लिए मुंबई एक्सप्रेसवे का कट आएगा। वहाँ से निकलेंगे। और टोल टैक्स का इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मेरा 3000 रुपीज़ वाला चार्ज है और हर एक टोल पे 15 रुपये कटते हैं, तो एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा कि अगर आपका वो रिचार्ज नहीं है एनुअल, देन आपका कितना कॉस्ट लगने वाला है। बट बैटरी का एंड चार्जिंग स्टेशन का अपडेट मैं आपको पूरा इस वीडियो में देता रहूँगा। सो
हम लोगों ने अभी सोना से कट ले लिया है मुंबई एक्सप्रेस वे का, और जैसे ही टोल आएगा मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। और अभी हमारी गाड़ी का जो ACE है वो 138 वोट आवर पर किलोमीटर चल रहा है। इसको ड्रॉप करके हमें थोड़ा सा और लाइट पैडल पे चलाना होगा गाड़ी को, जिससे कि ये अप्रोक्सीमेटली आ जाए 110 और 115 तक। देन एवरेज थोड़ा सा पर परसेंटेज अच्छा निकल के आएगा। सो हम लोग 36 किलोमीटर आ गए हैं गुड़गांव से। ये मुंबई एक्सप्रेस वे का पहला टोल टैक्स, और अभी तक हमारी बैटरी परसेंटेज है वो 81% है। 14% में हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ, सो हम लोग 90 किलोमीटर के आसपास आ गए हैं, और हम लोग घर से निकले थे अप्रोक्सीमेटली 8 बजे। अभी 9:30 हुए हैं, 1.5 घंटा हुआ है, और 84 की क्रूज पे आ रहे हैं हम लोग। AEC है हमारा 137 वॉट आवर पर किलोमीटर। और अभी हम अलवर पहुंचने वाले हैं। जो वोल्टिक का और स्टैटिक का चार्जर है वहाँ पे लगभग 60 किलोमीटर है। सो चलते रहेंगे आज पूरी रात, देखते हैं सुबह कितने बजे तक पहुंचने वाले हैं। दोस्तों हम लोग आ गए 152 किलोमीटर, और ये हमारा पहला स्टॉपेज है। और गाड़ी हमारी हो गई है 34% पे। सो ठीक है, लगाते हैं यहाँ पे चार्ज। अभी 146 किलोमीटर आने के बाद हम लोगों ने ये वोल्टिक का चार्जर है यहाँ पे गाड़ी चार्जिंग पे लगाई। यहाँ का कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली 28 रुपीज़ 9 पैसे, और हम यहाँ पे पहुँचे थे 33% पे। तो अभी यहाँ पे हम लोग 67% हम लोग चार्ज करेंगे। देखते हैं कितना समय लगेगा इसको चार्जिंग में। आई अपडेट यू वंस द सेशन एंड। और ये लोकेशन काफ़ी ठीक है, आप यहाँ पे रिफ्रेशमेंट के लिए रुक सकते हैं। फूड इंडियन, आई मीन बर्गर्स कुछ भी ले सकते हैं आप यहाँ पे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा लगेगा यहाँ पे, एक अच्छा खासा होल्ड हो जाता है, और गाड़ी भी चार्ज हो जाती है एंड आप भी रिफ्रेश हो जाते हो। तो स्टे ट्यून। सो हमारी गाड़ी फुल चार्ज हो चुकी है 100% इसी वोल्टिक के चार्जर पे। और ये 33% से 100% आई है। लगभग हमारा 604 रुपये का कॉस्ट आया है इसमें, 29 रुपीज़ पर वोट पे पर किलोवाट। अभी हम नेक्स्ट जो हमारा जो स्टॉपेज रहेगा वो जियो BP का है, बोनली के अंदर। अप्रोक्सीमेटली यहाँ से 130 किलोमीटर के आसपास है। तो चलो चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं कितने परसेंटेज रहती है और कैसा चार्जिंग एक्सपीरियंस होगा वहाँ पे। टाइम हो गया है 1, और अभी हम लोग ट्रिप A में 87 किलोमीटर आ चुके हैं। 36 किलोमीटर रह गया है हमारा जियो का जो सेकंड चार्जिंग पॉइंट है। ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। मेरे को लगता है किसी को भी अगर उज्जैन का प्लान करना हो फ्यूचर में, तो रात की ड्राइविंग बहुत सही है। अभी तक हमें बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं लगा कि रिस्क है। पूरा रास्ता सेफ है, हर जगह रेस्ट एरियाज टाइम टू टाइम आ रहे हैं, और एवरीथिंग इज अवेलेबल। सो बने रहिए। अभी 35 किलोमीटर के बाद चार्जिंग करेंगे तो बताते हैं वहाँ पे क्या कॉस्ट रहता है, कैसा है और कैसा एक्सपीरियंस रहता है। सो हमारा जियो फिलिंग स्टेशन आ गया है, जियो BP का, और गाड़ी एग्जैक्टली 50% डिस्चार्ज हुई है 124 किलोमीटर में। आई डोंट नो इसका जो वॉट आवर पर किलोमीटर है वो अप्रोक्सीमेटली 110 के आसपास मैं रखता हूँ, बट आज इतना लोड भी नहीं है, और बस मम्मी का वेट ज़्यादा हुआ है गाड़ी में, तो 110 की जगह पे 132 के आसपास आ गया वॉट आवर पर किलोमीटर, जिसकी वजह से 1% में
3 किलोमीटर की एवरेज ना देके ये 1% में अप्रोक्सीमेटली 2.5 किलोमीटर की एवरेज दे रही है, जिससे कि ऑन एन एवरेज जो माइलेज मिल रही है हमें वो 250 किलोमीटर के आसपास आ रहा है फुल चार्ज में। तो 50 में 125 आया है और रिमेनिंग भी 125 ही दिखा। तो यहाँ पे चार्ज करेंगे टॉप अप लेके, देन निकलेंगे। सो दोस्तों फाइनली अपनी गाड़ी चार्जिंग पे लग गई है। 49% पे लगाया था जैसे मैंने बताया था, 49 पे। और 6 मिनट हुआ है इसको, 58, 6 से 8 मिनट हुआ है। मतलब 1% में 1 मिनट में 1% हो रही है चार्ज। और जो कॉस्ट है वो इसकी आ रही है अप्रोक्सीमेटली 25 रुपीज़। तो वोल्टिक से ये 4 रुपये सस्ता है। और यहाँ पे ये भी एक छोटा सा ऑल्ट है, 128 किलोमीटर पे लास्ट चार्जिंग स्टेशन से। और यहाँ पे आप हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और कुछ स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 चार्जर हैं जियो के, और जियो का ही यहाँ पे फ्यूलिंग स्टेशन भी है। और यहाँ पे स्टॉप एंड शॉप एंड पूरे अर्बन फूड हब करके 2-3 नहीं है। तो ठीक है, एक डिसेंट सा है यहाँ पे। क्राउडेड है, मतलब पब्लिक मिलेगी आपको, ऐसा आइसोलेशन सा नहीं लगेगा कि अकेले हो आप यहाँ पे। नींद आ रही तो आप यहाँ पे लगा के सो भी सकते हो थोड़ी देर गाड़ी। मीनवाइल गाड़ी चार्ज भी हो जाएगी। और दोनों चार्जिंग पॉइंट्स का पावर आउटपुट बताऊँ तो मैं 90 किलोवाट एंड 120 किलोवाट, दोनों में दोनों ऑप्शन है। एक 90 किलोवाट, एक 120 किलोवाट, 90 एंड 120। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज है वो है आशु रिजोर्ट और रेस्टोरेंट करके है कोई जगह, जहाँ पे स्टेटिक के और जियो के दोनों तीनों चार्जर हैं। और वो यहाँ से है 188 किलोमीटर के आसपास। तो यहाँ से फुल करके निकलेंगे गाड़ी को और वहाँ जाके हम लोग चार्ज लगाएंगे। और वहाँ पहुँचने में अभी हो गया है ऑलमोस्ट 1:45 के आसपास टाइम। तो अप्रोक्सीमेटली 4 बजे के आसपास, 4 साढ़े 4 बजे के आसपास हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। और वहाँ फिर इसको 1 से 1.5 घंटा चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तक मेरे को लग रहा है 20% के आसपास ही बचेगा बैटरी। तो 80% चार्ज करने में लगभग 1.5 घंटा जाएगा। तो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं इतनी दूर ईवी लेके। गाड़ी हमारी चार्ज हो चुकी है 100%। 50% पे लगाया था और 574 रुपीज़ की कॉस्ट आई है। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और नेक्स्ट स्टॉपेज अगेन जियो और स्टैटिक दोनों चार्जर अवेलेबल हैं यहाँ से 188 किलोमीटर की दूरी पे। देखते हैं कैसे रहता है वहाँ पे। यहाँ पे चार्जिंग एक्सपीरियंस अच्छा था। अभी ये हमारा तीसरा टोल है इस रास्ते का। और हमने यहाँ से थोड़ा सा ऑफ रोडिंग लिया है, क्योंकि आगे जो मेन एक्सप्रेस वे था वहाँ से थोड़ा सा डाइवर्स हुआ। और ये लगभग कुछ 15 से 20 किलोमीटर का रहेगा। बट ऑल दो ये स्टेट हाईवे है, ऐसा कोई इशू नहीं है। और इसको क्रॉस करते हुए हम दोबारा से कोट ये एरिया है, आई अपडेट यू समवेयर अराउंड लाखेरी के पास से हम वापस से हाईवे पे चढ़ जाएंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा रास्ता है जो मेन हाईवे से कट के निकला हुआ है। ये मेन हाईवे है और ये ऑफ रोड हो रखा थोड़ा सा, बट डजेंट मैटर, सारा का सारा ये स्टेट हाईवे है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। दोस्तों उस टोल टैक्स के बाद में जो ये थोड़ा सा ऑफ रूट दिखा रहा था, तो रास्ते की कंडीशन कुछ ऐसी है। वन वे है ये, आई मीन डिवाइडर नहीं है बीच में। स्टेट हाईवे टाइप से है। थोड़ा सा ध्यान से चलानी पड़ेगी गाड़ी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रास्ते में गाय वगैरह है।
सो थोड़ा सा अलर्ट होके चलाना पड़ेगा ये 10 से 15 किलोमीटर के पैच के अंदर। चलो निकलते हैं इस रास्ते से, जितना आराम से निकला जाए, है ना। ये रास्ता सुनसान जरूर है, बट यहाँ पे ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रास्ता भी थोड़ा खराब है, टूटा हुआ भी है बीच में कहीं कहीं जगह पे, तो थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा। और वैसे कोई डेंजरस नहीं है कि भाई सुनसान है, कोई आ सकता है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, रास्ता बिल्कुल सेफ है। तो ये कभी कभी यहीं पे सो जाता है रास्ते में ही, कभी कभी उठ के चल पड़ता है। तो कृपया जब भी कोई आए तो थोड़ा सा ध्यान से सेफ्टी से चलाए। अब ये आ गया भाई साहब 5वां टोल, इसको क्रॉस कर रहे हैं। टाइम हो गया है सुबह के 4:15 और गाड़ी हमारी अभी 67% चार्ज है। और हमें अभी भी हमें पहुंचने में हमारे चार्जिंग स्टेशन पे 107 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो कवर करना अप्रोक्सीमेटली 1 आवर 44 मिनट में हम लोग कवर करेंगे। तो देखते हैं, होपफुली 50 किलोमीटर की रेंज बच जाएगी जब तक हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह होने लग रही है, टाइम हो गया है 5:30 का। और हम लोग ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर अगेन सेकंड चार्जिंग के बाद में चल चुके हैं। और परसेंटेज अभी 31% है। और 20 किलोमीटर के बाद हमारा नेक्स्ट चार्जिंग सपोर्ट है, वहाँ पे जाएंगे, चार्ज करेंगे। और अभी तक हमने ऑलमोस्ट कितने किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, 448 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया है। 460 किलोमीटर हो जाएगा। और सुबह हो चुकी है, तो मौसम कुछ ऐसा है, बाहर का टेम्परेचर 27 डिग्री है। गाड़ी इस टेम्परेचर पे अच्छी रेंज भी दे रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। वहाँ जाके गाड़ी चार्ज करेंगे और 1 से 1.5 घंटा लगेगा गाड़ी को चार्ज होने में। 70% चार्ज होएगी तो 70 मिनट्स लेके चलते हैं, तो 1 से 1.25 घंटा लग जाएगा ही जाएगा। तो थोड़ा सा पावर नैप भी लेंगे ताकि आगे का फिर जो सफ़र रहेगा वो अच्छे से हम लोग तय कर पाएंगे। चार्ज जेट है। हेलो दोस्तों, तो हम रुके थे आसू हाईवे रसोई पे गाड़ी को चार्ज करने के लिए। यहाँ पे चार्जेट का जो चार्जर था वो स्टेटिक में भी शो करता है और जियो में भी जियो बीपी में भी शो करता है, और इसकी खुद की भी एप्लीकेशन होती है, तो उससे भी आप चार्ज कर सकते हो। बट स्टेटिक वाला सपोर्ट नहीं कर रहा था तो जियो बीपी से चार्ज किया। और ये ऑलमोस्ट कोटा क्रॉस करने के बाद आता है ये टुवर्ड्स उज्जैन। और 21% पे लगाया था और अभी हमने 27% किया है यहाँ पे। और कॉस्ट जो आई है वो अप्रोक्सीमेटली हमारी आई है 735 रुपये। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से 80 किलोमीटर दूरी पे एक और चार्जर है वोल्टिक का, वहाँ पे थोड़ा सा टॉपअप करेंगे, फिर आगे का 150 किलोमीटर रह जाएगा, वो हम सफ़र तय करेंगे। चलो मिलते हैं वहाँ पे। हेलो दोस्तों, आयुष रेस्टोरेंट से निकलने के बाद में ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर आगे आके ये हाईवे पेट्रोल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। और ये कोरोलिना रेस्टोरेंट के नाम से आप सर्च करोगे टुवर्ड्स उज्जैन तो आपको ये एरिया दिख जाएगा। यहाँ पे वोल्टिक का जो चार्जर मैं बता रहा था, यहाँ पे हमने गाड़ी चार्जिंग पे लगाई थी 65% पे, क्योंकि आगे 140 किलोमीटर के आसपास जाना था तो टॉप अप किया है। और यहाँ पे मैंने 65 से 84 पे लेके गया हूँ, 20% गाड़ी चार्ज की है, जिसकी कॉस्ट मेरे को पड़ी है 174 रुपीज़। 24 रुपये या 25 रुपये के आसपास की इसकी पर यूनिट की चार्जिंग है।
है ना। तो यहाँ पे सोचा था ब्रेकफास्ट करेंगे, बट नहीं किया हम लोगों ने। पहले उज्जैन पहुंचते हैं, वहीं जाके कुछ ना कुछ देखेंगे, क्योंकि लेट हो रहे हैं हम लोग भी काफ़ी और नींद भी आ रही है। तो निकलते हैं यहाँ से, मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। सो यहाँ पे बस एक चीज़ रहेगी, अगर गार्ड साहब रहेंगे तब तो आपकी हेल्प कर देंगे, अदरवाइज आपको ये वोल्टिक की ऐप पे आके एंड देन LHS और ये वाला LHS, अगर इस गन को यूज़ करना तो इसको स्कैन करना पड़ेगा। और मैंने पहली बार देखा है ऐसा, इस गन को यूज़ करना है तो ये वाला स्कैन करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर कोई गाड़ी लगी भी हुई है इसमें, तब भी आपको दोनों अवेलेबल ही दिखाएगा। ये इन ऑपरेशन नहीं दिखाता, अवेलेबल दिखाता है। सो इसको ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आते हैं सीधा इस कोड को स्कैन करना है एप्लीकेशन खोल के। कोई सी भी गन आपको यूज़ करनी है और उसी साइड का बार कोड स्कैन करके आप अपनी गाड़ी को चार्जिंग पे लगा लीजिएगा। अभी हमने मुंबई वडोदरा का रास्ता जो था एक्सप्रेस वे, वो छोड़ के उज्जैन के लिए कट ले लिया है। और उज्जैन यहाँ पे एग्जैक्टली 140 किलोमीटर है। और अभी टोल गेट भी आएगा एक्सप्रेस वे से एग्जिट वाला। तो अगेन ये टोल भी हमारे लिए 15 रुपए का ही है। इसकी इसकी एक्चुअल कॉस्ट नहीं बता पाएंगे। अभी ये टोल क्रॉस करने के बाद कोशिश यही है कि टाइम से हम लोग पहुंच जाएं उज्जैन, ताकि 1-2 घंटे रेस्ट करके महानगरी के दर्शन करना स्टार्ट करें। ये अप्रोक्सीमेटली हमारा 5वां टोल था, है ना। हम्म। रास्ता ठीक है ये भी, एक्सप्रेस वे छोड़ने के बाद में। वाइपर थोड़ा खराब है, सूखा वाइपर रगड़ने लग जाता है ग्लास के ऊपर। यहाँ पे बड़ा सुंदर नज़ारा है, रिन्यूएबल एनर्जी का एक जीता जाता है एग्जाम्पल। पवन चक्की काफ़ी देखी है यहाँ पे, बैक साइड में भी थी, इस साइड में भी है। और जैसे जैसे गुजरात की साइड में जाएंगे तो वहाँ पे और भी देखेंगे। ये स्टेट हाईवे की तरह है, ये भी अच्छा रास्ता है उज्जैन तक। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दिक्कत आने वाली है एक्सप्रेस वे को छोड़ने के बाद। सो ठीक है, मिलते हैं उज्जैन पहुँचने के बाद। और 85 से निकले थे, अभी 7 किलोमीटर हम लोग निकले हैं और टोटल ट्रिप हमारी हो गई है 560 किलोमीटर, गुड़गांव से लेके यहाँ तक की ट्रिप भी जो मैंने लगा रखी है एंड टू एंड के लिए। और ये हर बार मैं ट्रिप ए को रिसेट कर देता हूँ हर चार्ज के बाद में, कि पर्टिकुलर चार्जिंग में कितना चल रहा है और क्या मेरे को माइलेज मिल रहा है। ठीक है, सो चलो, ओके, मिलते हैं उज्जैन में। अभी गाड़ी के अंदर बैटरी बची है 35% और हमारा उज्जैन रह गया है 30 किलोमीटर। एंड आई गेस दिस इज द लास्ट टोल टैक्स फॉर द डे। और मौसम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी विंड टर्बाइन्स दिख रही हैं। ओ, ये जब से ही चलती आ रही है, मतलब बीच में ऐसा नहीं है कि कहीं पे बंद भी हुई है। बैक टू बैक इनके पैचेज आते जा रहे हैं। इट्स ए गुड साइन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। और बरसात भी हल्की हल्की हो रही है, बच्चे उठ चुके हैं। बट इस रास्ते पे जैसे ही हमने वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे से लेफ्ट लिया, उसके बाद में हमें कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट नहीं मिला। हर जगह ये छोटी मोटी टपरी ही देखने को मिल रही है। एक्चुअली हमें ब्रेकफास्ट करना था, हमने सोचा आगे करेंगे, एक्सप्रेसवे से नीचे उतर के वहाँ पे हमें कुछ लोकल मिलेगा बढ़िया। बट हम लोग यहाँ पे आगे फंस गए। यहाँ पे कुछ भी क्वालिटी फूड मतलब नहीं है, आपको उज्जैन में जाके ही करना पड़ेगा, अदरवाइज हाइजीन का इशू रहेगा यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग अभी
नमकीन खा के टाइम पास कर रहे हैं, बिस्किट्स नमकीन। है ना। सो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप इसके बाद में ब्रेकफास्ट करेंगे तो पहले ही करके आइएगा, क्योंकि उज्जैन तक आई डोंट थिंक सो कि अभी 30 किलोमीटर बचा है, अभी रह भी कितना गया, और इस रास्ते पे कुछ भी नहीं है खाने पीने की सुविधा। बट आज का मौसम बड़ा अच्छा है, बाहर टेम्परेचर 27 डिग्री, वो भी जुलाई के अंदर। आज 27 जुलाई है, 28। 28 जुलाई, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी शक्तिमान। सो 28 तारीख है, और सोचा था कि पता नहीं कैसा होने वाला है, कितना टेम्परेचर रहेगा, मम्मी है साथ में, हम लोग अच्छे से दर्शन कर पाएंगे, कॉरिडोर घूम पाएंगे नहीं घूम पाएंगे। बट आज मौसम बहुत अच्छा है, और मन कर रहा है अभी महालोक कॉरिडोर में जाके थोड़ा सा आराम करें, वहाँ पे नज़ारे देखें। सो हरियाली बहुत है यहाँ पे, एमपी में। मतलब आप देखोगे कि कोई भी लैंड का पैचेज ऐसा नहीं दिखा जो खाली हो, हर जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। बहुत सारे, आई गेस वो नींबू के या फिर संतरे के पेड़ के बाग थे बहुत सारे, मौसमी के बाग थे बहुत सारे, और हर एक टाइप की सब्जियां, और आई डोंट नो क्या क्या क्रॉप्स इन्होंने लगा रखी है, बट बिल्कुल ग्रीनरी है, एंड इट्स रियल। आई मीन कोई खरपतवार नहीं है, ये वेस्टेज नहीं है, ये फसल है। सो हरियाली देखो आप, डिवाइडर में भी भर भर के हरियाली है। अब रह गया है हमारा उज्जैन 10 किलोमीटर। जो होटल है, एक्चुअली होटल हमारा उज्जैन महाकाल मंदिर से थोड़ा सा आगे की तरफ है, इन इंदौर की तरफ में 2 से 3 किलोमीटर। और बारिश, बहुत गजब की बारिश हो रही है, जय हो। बहुत ही सुंदर माहौल बना हुआ है यहाँ पे। इधर से लेफ्ट है ना एक्सट्रीम, Yes, yes, पीछे yes. तो नहीं पड़ी। उज्जैन शहर। टर्न लेफ्ट। सो अभी हम जाएंगे महाकालेश्वर जी मंदिर, उसके बाद हम जाएंगे रामघाट, एंड रामघाट पे आरती करके, आरती देख के अंदर वहाँ पे थोड़ी पूजा करके, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे सिद्धेश्वरी माता मंदिर। 7 बजे तक वहाँ पे आरती स्टार्ट हो जाती है, 101 दिए जलते हैं वहाँ पे। उसके बाद हम काफ़ी एनर्जेटिक मोमेंट होता है, माहौल काफ़ी पॉजिटिव होता है, अलग वाइब होती है वो देख के। उसके बाद फिर हम वापस से महाकालेश्वर जी के कॉरिडोर जाएंगे, जिस पे रात को 8 बजे लाइटिंग शो होता है, और काफ़ी पीसफुल प्लेस है, वो जगह है वो। वहाँ पे बैठ के थोड़ी देर देखेंगे इधर उधर, थोड़ा चिल करेंगे, फिर उसके पॉजिटिविटी बाद है वहाँ पे, पॉजिटिव फिर वाइब्स है उसके वहाँ पे। बाद हम और उसके बाद वहाँ पे कुछ फोटो खींचेंगे, कुछ खाएंगे, एंड देन फिर होटल वापस आएंगे। आज के लिए इतना ही। अब आप बोलो, आप कुछ कह रहे थे, नो, आप कुछ कह रहे थे। उसके बाद हम जाएंगे वो वहाँ पे कॉरिडोर हाँ कॉरिडोर। कॉरिडोर जाएंगे। मिलते हैं हम आपको माता श्री माता मंदिर में। माता श्री मम्मी महाकाल मंदिर।